हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई सूर्य की सुनहरी किरणें कैलाश पर्वत पर स्थित शिवजी के निवास स्थान को रोशन कर रही थीं। शिवजी हमेशा की तरह ध्यानमग्न थे। उनके आसपास का वातावरण शांति और दिव्यता से परिपूर्ण था। माता पार्वती उनके चरणों के पास बैठी हुई थी। उनके मन में शिवजी के ध्यान को भंग करने का विचार तक नहीं आ रहा था। तभी शिवजी की गहरी समाधि टूटी। उनकी आंखें खुली, लेकिन उनमें वो शांति नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बल्कि उनके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। पार्वती चौंक कर उठी और पूछा, स्वामी, आपको क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? शिवजी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, जैसे ब्रह्मांड के किसी कोने में घट रही किसी अनहोनी को महसूस कर रहे हों। कुछ पल बाद आंखें खोलकर बोले, पार्वती, चंद्रमा को कोई परेशानी है। उसकी चमक फीकी पड़ गई है, उसका शीतल प्रकाश लालिमा लिए धुंधला हो गया है। पार्वती आश्चर्य से बोली, चंद्रमा? ये सुनकर वो स्वयं भी आकाश की ओर देखने लगी। और सचमुच, रात के काले पर्दे पर टंगा हुआ चंद्रमा अब पहले जैसा नहीं था। उसका चांदी जैसा चमकता हुआ प्रकाश लालिमा लिए मंद पड़ गया था, मानो कोई उसे जहर दे गया हो। पार्वती ने शिवजी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। शिवजी बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं है। चंद्रमा को किसी दानवी शक्ति का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। ये कहते हुए शिवजी ने पुनः समाधि ले ली। उनके दिव्य ज्ञान की शक्ति से उनका ध्यान ब्रह्मांड के कोने कोने तक फैल गया। उन्होंने देवताओं के लोक, राक्षसों के निवास और मनुष्यों के धरती लोक को देखा। हर जगह शांति नजर आई, सिवाय चंद्रलोक के। चंद्रमा के चारों ओर एक काली छाया सी मंडरा रही थी, जो चंद्रमा की चमक को कम करने की कोशिश कर रही थी। शिवजी ने उस काली छाया को पहचान लिया। वह था तमस, अंधकार का देवता। तमस को हमेशा से ही प्रकाश से जलन होती थी। वह चाहता था कि ब्रह्मांड में हमेशा अंधकार छाया रहे। शिवजी ने समाधि तोड़ी और पार्वती को बताया, ये तमस का काम है। उसने चंद्रमा पर हमला कर उसकी चमक को कम कर दिया है। वो पृथ्वी पर अंधकार फैलाना चाहता है और लोगों को डर से भरना चाहता है। पार्वती क्रोध से भर गई। उन्होंने कहा, स्वामी, ये कैसे हो सकता है? तमस को ऐसा करने नहीं देना चाहिए। हमें उसे रोकना होगा। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, तुम चिंता मत करो। अभी मैं तमस को सबक सिखाता हूं। ये कहते हुए शिवजी उठ खड़े हुए। उनके जट्टा खुल गए और उनका पूरा शरीर अलौकिक ऊर्जा से दमक उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया, जिससे अग्नि निकल रही थी। शिवजी अब युद्ध के लिए तैयार थे। पार्वती जानती थी कि शिवजी अकेले ही तमस को परास्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी चिंता हुई। तमस भले ही शक्तिशाली ना हो, पर अंधकार का देवता होने के नाते उसके पास कुछ छल कपट भरे दांव जरूर होंगे। शिवजी को विदा देते हुए पार्वती ने कहा, स्वामी, आप सावधान रहें। तमस छलिया है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, चिंता मत करो। धर्म की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। ये कहते हुए शिवजी कैलाश पर्वत से निकल पड़े। उनके पीछे नंदी दहाड़ता हुआ चल रहा था। आकाश में देवताओं के वाहन इकट्ठे हो गए। गरुड़, हंस और अन्य कई दैवीय पक्षी शिवजी के पीछे उड़ने लगे। वे सब जानते थे कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रमा का प्रकाश कितना जरूरी है। शिवजी तेजी से चंद्रलोक की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई ग्रह और नक्षत्र दिखाई दिए। सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन तमस के प्रभाव से उनकी चमक भी थोड़ी कम हो गई थी। शिवजी जानते थे कि अगर तमस को रोका नहीं गया, तो वो पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबा देगा। चंद्रलोक पहुंचने पर शिवजी ने देखा कि चंद्रमा का धवल सौंदर्य खो चुका है। लालिमा लिए मंद पड़ा चंद्रमा तमस के काले जादू से तड़प रहा था। चंद्रमा के चारों ओर काले बादल छाए हुए थे, जिनसे बिजली कड़क रही थी। शिवजी ने जोर से गर्जना की। उनकी गर्जना से चंद्रलोक कांप उठा। तमस चौंक कर घबरा गया। वो ये तो जानता था कि शिवजी आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी उनकी उम्मीद नहीं थी। तमस ने शिवजी को देखा और अहंकारी स्वर में बोला, शिव, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह मेरा काम है। मैं पृथ्वी पर अंधकार फैलाना चाहता हूं। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, तमस, अंधकार से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रकाश ही जीवन का आधार है। तू चंद्रमा को परेशान करना बंद कर दे। तमस ने कहा, प्रकाश हमेशा राज करता है, मुझे भी अपना वर्चस्व दिखाना है। ये कहते हुए तमस ने शिवजी पर अंधकार का जाल फेंक दिया।
काले बादल शिवजी को घेरने लगे, लेकिन शिवजी निर्विकार खड़े रहे। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस काले जाल को चीर दिया। त्रिशूल से निकलने वाली दिव्य ज्योति ने अंधकार को दूर भगा दिया। देखते ही देखते में आकाश में भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक तरफ शिवजी थे, जो प्रकाश और धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ तमस था, जो अंधकार और भय का प्रतीक था। शिवजी अपने त्रिशूल से अंधकार के वारों को रोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तमस अपने भ्रम जाल से शिवजी को उलझाने की कोशिश कर रहा था। देवताओं और राक्षसों ने भी इस युद्ध को देखना शुरू कर दिया। देवता शिवजी की जीत की कामना कर रहे थे, जबकि राक्षस तमस की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये युद्ध कई दिनों और रातों तक चला। शिवजी अथक प्रयास कर रहे थे, लेकिन तमस भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने छल कपट भरे दावों से शिवजी को परेशान कर रहा था। एक बार तमस ने माया का सहारा लिया। उसने शिवजी के सामने पार्वती का भ्रम खड़ा कर दिया। वह रोते हुए कहने लगा, स्वामी, शिवजी आपको युद्ध में हरा देंगे और कैलाश पर कब्जा कर लेंगे। मेरी रक्षा करें। शिवजी एक पल के लिए चौंके, लेकिन उन्हें तुरंत ही समझ आ गया कि यह तमस का मायाजाल है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई को पहचाना और उस भ्रम को दूर कर दिया। इस तरह कई दिनों तक चलने वाले युद्ध में तमस की शक्तियां कम होती जा रही थीं। शिवजी का त्रिशूल लगातार तमस के अंधकार को चीर रहा था। चंद्रमा पर धीरे धीरे रोशनी लौटने लगी। देखते हुए तमस हताश हो गया। उसने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वह शिवजी के सामने आया और बोला, शिव, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं अंधकार का देवता हूं। अंधकार शाश्वत है। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, तमस, अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। अंधकार क्षणिक होता है, प्रकाश ही स्थायी है। ये कहते हुए शिवजी ने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया और उससे एक अत्यंत तेजस्वी किरण का प्रहार किया। वह किरण सीधे तमस के हृदय पर जाकर लगी। तमस चीख उठा। उसका अंधकार का आवरण टूट गया और वह क्षीण होकर धरतीलोक की ओर गिरने लगा। शिवजी ने उसे रोक लिया और कहा, तमस, तुझे दंड देने के बजाय मैं तुझे एक मौका देता हूं। जा, अंधकार फैलाने की बजाय इस प्रकाश का प्रसार कर। ये कहते हुए शिवजी ने तमस को एक दिव्य दीपक दिया। तमस को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। शिवजी ने समझाया, ये दीपक तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अंधकार फैलाने के बजाय लोगों को उम्मीद की ज्योति दिखाओ। तमस को शिवजी की बातों में सच्चाई लगी। उसने सिर झुकाकर दीपक लिया और धरतीलोक की ओर चला गया। तमस के जाने के बाद चंद्रमा पर पूरी तरह से रोशनी छा गई। उसका धवल सौंदर्य वापस आ गया। चंद्रमा ने शिवजी को नमस्कार किया और कहा, महादेव, आपने मुझे बचा लिया। आपकी कृपा से मेरा प्रकाश फिर से लौट आया है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, चंद्रमा, तुम्हारा प्रकाश पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। तुम हमेशा धर्म का साथ देना और पृथ्वी पर शीतलता और शांति का प्रसार करना। ये कहते हुए शिवजी ने चंद्रलोक से विदा ली। उनके पीछे देवताओं के वाहन भी वापस लौटने लगे। पृथ्वी पर रात का समय था। चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में चमक रहा था। लोगों ने देखा कि चंद्रमा का रंग पहले जैसा हो गया है। उन्हें यह नहीं पता था कि चंद्रलोक में क्या हुआ है, लेकिन उन्हें खुशी हुई कि रात को फिर से रोशनी मिल गई है। शिवजी कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। पार्वती ने उनका स्वागत किया और पूछा, स्वामी, कैसा रहा युद्ध? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, प्रकाश ने फिर से जीत हासिल कर ली है। तमस को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि वह दीपक की ज्योति का पालन करता है या नहीं। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर एक बदलाव आया। रात के समय जब तारे चमकते थे तो उनके बीच बीच में छोटे छोटे दीप जलने लगे। ये दीप तमस द्वारा जलाए जा रहे थे। तमस ने लोगों को डराने के लिए अंधकार का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने शिवजी के दिए दीपक की ज्योति का इस्तेमाल किया। लोगों को रात के अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए और उम्मीद की ज्योति जगाने के लिए उसने हर गांव, हर शहर में ये छोटे छोटे दीप जलाए। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि तमस अब अंधकार फैलाने वाला देवता नहीं रहा। वह अब प्रकाश का प्रचारक बन गया है। तमस के इस परिवर्तन से देवता भी खुश हुए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधकार और प्रकाश का संघर्ष हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। कहानी यह भी बताती है कि अहंकार का नाश ही सही रास्ते की शुरुआत है। तमस को सही दिशा दिखाकर शिवजी ने ये संदेश दिया कि हर किसी के पास बदलने का मौका होता है।
कहानी का अंत प्रकाश की विजय के साथ होता है, लेकिन यह विजय केवल युद्ध जीतने से नहीं, बल्कि अंधकार को भी प्रकाश का प्रचारक बनाने से मिलती है।